करेंगे दिल्ली की, जहां काले कपड़े में कांग्रेस के प्रदर्शन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार सामने आया है। कांग्रेस राम मंदिर के शिलान्यास का विरोध कर रही है, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था इस दिन, और लगभग 2 साल से कांग्रेस इस दिन प्रोटेस्ट करती आई है, विरोध करती आई है। काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब है? आज तो कोई ईडी से पूछताछ नहीं हुई, ईडी ने आज किसी को नहीं बुलाया। जहां तक आज का सवाल जो आपने स्पेसिफिक मुझे पूछा है, मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने इसमें हिडन तरीके से अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। आज ईडी ने किसी भी प्रकार का ना किसी को तलब किया है, ना पूछताछ की है, ना कोई रेड हुई है, कुछ नहीं हुआ है। और अचानक ही कांग्रेस ने आज ये कार्यक्रम दिया विरोध का। मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था, और कहीं पर भी देश में न दंगा हुआ था, न हिंसा हुई थी, और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा को परवान चढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक शटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं। तो एक शटल मैसेज देना चाहते हैं कि राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं, ये बात कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और ज्यादा बातचीत के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथुन अहिरवार कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उमेश शर्मा साहब बीजेपी प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं मिथुन अहिरवार साहब आपसे पूछना चाहूंगा, इस बयान के बाद कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे, सवाल वाकई वो जो उठा रहे हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं अब तक, वो नॉर्मल कपड़ों में, सफेद कपड़ों में या जनरल कपड़ों में, लेकिन आज के ही दिन काले कपड़े का चुनाव क्यों किया, ये सवाल पूछ रहे हैं अमित शाह। देखिए, ये काले कपड़ों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के काले कारनामों के खिलाफ है। वो भारतीय जनता पार्टी जो धर्म को सामने रखना चाहती है और चाहती है कि देश के सारे मौजूद प्रश्न उसमें दब जाएं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश के सामने पांचांग रख दिया जाए जिसमें हर दिन एक त्योहार होता है और हर दिन कोई भी प्रोटेस्ट ना किया जाए, कोई भी सवाल ना पूछा जाए। अमित शाह जी को ये बताना चाहिए कि ये जो आज का प्रोटेस्ट था वो राम मंदिर के खिलाफ नहीं था। राम मंदिर का तो हमने हमेशा कहा था कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर नहीं, लेकिन पिछले 2 सालों से उन्होंने विरोध की बात कही है। पिछले 2 सालों से नहीं, हम तो पिछले 8 साल से विरोध कर रहे हैं साहब इस सरकार का। वो भारतीय जी जो शिलान्यास हुआ है राम मंदिर का, पिछले 2 साल से कांग्रेस उसका विरोध करती आई है। ये किसने कहा है? ये अमित शाह जी ने कहा है। तो हम कहते हैं कि राम मंदिर की विरोधी तो सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि इन्होंने कहा था जब हम सरकार में आएंगे तो राम मंदिर बना देंगे, और सरकार में आने के बाद कहने लगे हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। हमेशा तो कांग्रेस ने ये बात कही थी। बात दरअसल ये है कि उनसे जो प्रश्न पूछा गया था कि महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, तो महंगाई पर तो उनसे कुछ बोलते नहीं बना। वो भारतीय जनता पार्टी जो जनता के तल से मैं उमेश शर्मा साहब से जानने की कोशिश करूंगा। उमेश शर्मा साहब साफ तौर पर कह रहे हैं गृह मंत्री जी कि जिस तरह से काले कपड़े पहन के विरोध किया गया, ये एक शटल मैसेज है राम मंदिर की शिलान्यास के विरोध का। नहीं, निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि मन में बहुत सारा कलुष भरा हुआ है, और कांग्रेस पार्टी का चूंकि एजेंडा ही तुष्टीकरण का रहा है, तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में ये संदेश देना चाहती थी। और केवल आज की बात नहीं है, जिस समय राम जन्मभूमि के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी और राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी था, उस समय भी कांग्रेस पार्टी का मंतव्य स्पष्ट दिखाई देता था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दायर करके किसने कहा था कि डे टू डे की सुनवाई को रोका जाना चाहिए, इससे चुनाव प्रभावित होता है। ये इनक्रेन प्रकरण किसने हलफनामा दायर करके कहा था कि राम केवल एक किद्दन है। जब ये इनकेन प्रकरण सारे हथकंडे समाप्त हो गए तो बार बार भारतीय जनता पार्टी का उपहास करा जाता था।
के मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। और जब तारीख का निश्चितीकरण कर दिया गया और निर्धारित तारीख पर बहुत बढ़िया मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त के अंदर देश के प्रधानमंत्री और परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने दोनों की उपस्थिति में भूमि पूजन कर दिया गया। अब उस भूमि पूजन को जहां आज पूरा हिंदुस्तान का 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू समाज आनंदित है और उस पल को याद करके भाव विभोर हो रहा है, उस समय पूरी कांग्रेस पार्टी काले झंडे कपड़े पहनकर निकल पड़ी है। हम आपको हमारा राजनीतिक आधार पर विरोध करिए, मुद्दे आधारित विरोध करिए, महंगाई के खिलाफ आप प्रोटेस्ट करिए, पर आप बार बार 5 अगस्त की तारीख क्यों चुनते? 5 अगस्त की तारीख इसलिए चुनते क्योंकि आपके मन में कलुष भरा हुआ है। हिंदू समाज को ये जो आह्लादकारी दिन की प्राप्ति हुई है, जो 400 वर्षों के बलिदान का संघर्ष का परिणाम हिंदू समाज को प्राप्त हुआ है, वो कांग्रेस पार्टी को पच नहीं रहा है। और कांग्रेस पार्टी केवल एक वर्ग विशेष के लोगों को संतुष्ट करने के लिए मैसेज देना चाहती है और पूरी धारा को परिवर्तित करना चाहती है। बहुसंख्यक कांग्रेसी मित्र भी ऐसे हैं कि जिनको राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण से आनंद प्राप्त हुआ है, पर उनके आनंद के ऊपर भी कुठाराघात करते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने अघोषित रूप से इस प्रकार का एक आंदोलन करके उनको भी विवश करा कि वो भी काले झंडे पहने। मुझे लग रहा है कि आज तो कांग्रेस पार्टी के मित्रों को केसरिया पहनना चाहिए था, आज तो कांग्रेस पार्टी के मित्रों को भगवा पहनना चाहिए था, आज तो समूचा हिंदुस्तान इस केसरिया भावना और इस भगवा भाव के साथ ओतप्रोत होने वाला था। उस समय यह काले झंडे का प्रदर्शन क्यों? तो कहीं ना कहीं मन में करतूत जो है वो काली करतूत कलुष भरा हुआ है और इस कलुष को सारा हिंदुस्तान का हिंदू समाज समझ रहा है और कांग्रेस पार्टी को इस सारी बातों का दंड ये दोनों तरफ के रिएक्शन मैंने ले लिए। एक बार फिर से मैं सुनवा देता हूं कि क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने, आपको सुनवाते हैं। जहां तक आज का सवाल जो आपने स्पेसिफिक मुझे पूछा है, मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने इसमें हिडन तरीके से अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। आज ईडी ने किसी भी प्रकार का ना किसी को तलब किया है, ना पूछताछ की है, ना कोई रेड हुई है, कुछ नहीं हुआ है। और अचानक ही कांग्रेस ने आज ये कार्यक्रम दिया विरोध का। मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में न दंगा हुआ था, न हिंसा हुई थी और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा को परवान चढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक शटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं।